मदद से और ऑमलेट के कुछ टुकड़ों की वजह से ये पूरा केस कितनी आसानी से सुलझा दिया गया, आप जानकर हैरान रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला कैसा है और क्या हुआ था। तो एक ग्वालियर के अंधेरी रात में एक बहुत ही सुनसान रोड था, वहाँ पर एक आदमी अपना काम धंधा करके शाम को अपने घर पे नॉर्मल जिस तरीके से रोज लोग अपना काम करके वापस थक हार के लौटते हैं, उसी तरीके से वो आदमी भी अपने घर की ओर बहुत ही तेजी से जा रहा था। अब शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन धुंधली धुंधली रोशनी में उसे बिल्कुल झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई देता है, और जो कि बहुत बहुत बड़ा कुछ ऐसा था कि जो उसकी नज़रों में आया। जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पे एक इंसान की, एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर पहले तो स्तब्ध रह जाता है और बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो शोर मचाकर चिल्लाकर आसपास के लोगों को जमा करता है, और बहुत सारे देखते देखते लोग वहाँ पर, देखते ही देखते बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। उनमें से ही किसी एक इंसान ने फोन करके तुरंत पुलिस को बुलाया, और पुलिस मौके पे पहुंचकर वहाँ पे जब वारदात की जो जगह थी वहाँ पर छानबीन करती है और सारी चीज़ें देखती है, तो उसे सबसे पहले तो एक महिला की लाश मिलती है। उस लाश के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ होता है, और एक आदमी और औरत के कपड़े ही वहीं आसपास में पड़े हुए थे। इस तरीके से सारा माहौल था कि सब कुछ देख के ये साफ साफ नजर आ रहा था कि सबसे पहले इस महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है, उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके चेहरे को पूरी तरीके से खराब करने के लिए उसके चेहरे पर बहुत बड़ा सा पत्थर फेंककर उसके चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, इतनी अंधेरी में झाड़ों में एक महिला पड़ी हुई है, अब कहाँ से शुरू करे, कैसे करे। लेकिन उस महिला ने एक स्वेटर पहन के रखा हुआ था, जिस स्वेटर में कुछ ऑमलेट के टुकड़े फंसे हुए थे। उस ऑमलेट के टुकड़े को भी पुलिस ने छानबीन के लिए और एक सुराग के लिए रखा, और जो पूरी तरीके से उसका चेहरा खराब कर दिया गया था, उस चेहरे का एआई की जनरेशन के एआई की मदद से पुलिस ने उस चेहरे को बनाने की कोशिश की, जिसमें एक चेहरा सामने आया। अब उस चेहरे का पूरी तरीके से सीसीटीएन की मदद से आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पर और सभी जगह पर उस चेहरे की और उस महिला से रिलेटेड सारी जानकारी को डाला गया, जहाँ पे 30 से 35 साल की जो भी महिला लापता थी उसके बारे में सारी जानकारी पता चली। सब कुछ देखने के बाद सीसीटीएन की मदद से जानकारी जो सामने आई, उसमें एक 35 साल की जो महिला थी जिसका नाम था सुनीता उर्फ संगीता पाल, जो कि आज से 1 साल पहले 2024 में भी लापता हुई थी, लेकिन वो उसकी लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो मिल गई थी, लेकिन अभी वो फिर से जो है लापता हो गई थी। अब पूरी जानकारी के बाद जब सुनीता के बारे में जानकारी पता की गई और आगे खोजबीन की गई, तो ये पता चला कि जो सुनीता है, सुनीता पाल जो है उर्फ संगीता पाल, उससे वो बहुत ही नशे की आदी थी और उसे नशा करने का बहुत शौक था, और इसके साथ साथ उसने कई शादियां करके रखी थी। लेकिन इसकी जो लास्ट शादी थी वो हुई थी पप्पू के साथ, और जो कि उसके हाथ में टैटू बना हुआ था, उससे भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि उसकी शादी लास्ट पप्पू के साथ ही हुई है, क्योंकि उसके हाथ पे भी और सारी जानकारी के अनुसार उसके पति का नाम पप्पू ही सामने आ रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस महिला के साथ इतनी बड़ी घटना किया किसने और ये सब कुछ हुआ कैसे। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए जो ऑमलेट का टुकड़ा मिला हुआ था, अब पुलिस के पास उसकी जानकारी, उसका नाम और उसकी सारी चीज़ें थी, लेकिन अब पता करना था कि इस महिला के साथ ऐसा किया किसने है, संगीता के साथ। तो फिर जो ऑमलेट का टुकड़ा मिला हुआ था उसकी मदद से ग्वालियर के सभी अंडों की दुकान पर, करीबन 200 अंडों की दुकानों पर, ऑमलेट की दुकानों पर पुलिस ने छानबीन की और उस महिला के बारे में पता लगाया, जो कि उसको पुलिस को फोटोज मिल चुकी थी। तो उस पुलिस को एक ही अंडे वाले ने इस बात की पुष्टि की कि उसके पास लास्ट